अभी मैं मऊ के बलिया मोड़ पर उपस्थित हूँ और मेरे साथ आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये वही बच्चे हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं, दिन सुबह और शाम दौड़ करते हैं, घर परिवार छोड़कर ये तैयारी करते हैं भर्ती होने के लिए, देश सेवा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी विषय यह है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब कोई स्कीम लाते हैं, कोई योजना लाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो वो कानून लोगों के समझ में नहीं आता है। अब मैं जिक्र कर लूं किसानों के लिए जो कानून उन्होंने लाया था, वो उनके हिसाब से कानून बहुत अच्छा था, लेकिन किसानों के समझ में वो कानून नहीं आया। ठीक उसी प्रकार आज ये जितने नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, सरकार कहती है कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन ये जितने नौजवान हैं इनके समझ में नहीं आता है। ये जो कानून लागू किया गया है, ये आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश यादव है। अमरीश यादव जी, क्या समस्या है, क्या मांग है आप लोग की? सर समस्या तो हमारी बहुत है। अभी अब देख रहे हैं इस ग्राउंड में हम कम से कम 4-5 साल से सेना भर्ती की लगातार तैयारी करते हैं और मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है और मैं सोच रहा था कि सेना की भर्ती आएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं फिजिकल और मेरा मेडिकल दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जब से TOD आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग की लाइफ बर्बाद हो गई है। लाइफ बर्बाद हो गई है। एक चीज और है, जिस तरह देश के नौजवान युवाओं को अग्निवीर बनाया जा रहा है, उसी तरह सांसद को चाहिए वो सांसद वीर बन जाए, विधायक को चाहिए वो विधायक वीर बन जाए। 5 साल की उनकी कार्यकाल होता है, उनको भी 5 साल से घटाकर साल भर कर देना चाहिए। ये अब एक दो लोगों से और मैं बात कर लूं, क्या नाम बता रहा हूँ पहले कि यहाँ पे जो TOD लागू हुआ है, जो जितने भी मतलब TOD से खुश हैं, जो सेना के बारे में नहीं जानते हैं, जो सेना की तैयारी नहीं करते हैं, वो लोग इस TOD से खुश हैं, जो AC में बैठ के फरमाइश करते हैं कि नहीं TOD बढ़िया, ये लागू होना चाहिए। और जो उम्मीदवार हैं, जो भर्ती देखने लायक हैं, जो जिनको सेना में जाना है, वही इस TOD के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनको सेना करना है, जिसको सेना की तैयारी करना है 4 साल के लिए, जो बोल रहे हैं कि TOD लागू होगा, हम तैयारी करते हैं, बताइए 4 साल में जाके हम क्या करेंगे? हम यहाँ 7 साल 8 साल से तैयारी करते हैं, ये बताइए कि 4 साल के जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो हम फिर तैयारी करेंगे, फिर हमारा मन करेगा तैयारी करने के लिए? नहीं ना। चलिए एक चीज और है, जितने चेहरे दिखाई दे रहे होंगे सभी ये मध्यम परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं। एक चीज और है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, किसी नेता विधायक मंत्री का लड़का फौज में नहीं जाता है, वो सीमा पे सुरक्षा करने नहीं जाता है। मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि सरहद पर यही नौजवान रात में जगकर अपनी सरहद की रक्षा करते हैं, तब आप AC में आराम से सो पाते हैं। कम से कम देश के किसानों और देश के नौजवानों के साथ इस तरह का कृत्य न किया जाए कि ये रोड पर उतरने को मजबूर हो। चूंकि मैं इस जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका समर्थन नहीं करता हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी के पेट पर लात मारेंगे तो इनकी भी मजबूरी है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं एक दो लोगों से और बात कर लूँ, क्या नाम है सर आपका? सचिन यादव नाम है मेरा। क्या चाहते, TOD से क्या परेशानी है आप लोग? सर परेशानी तो है हम लोगों को, तभी तो यहाँ पे आए हम लोग। सर 4 साल तो हम लोग, 5 साल तो हम लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, अगर 4 साल की जॉब मिलेगी हमको तो क्या मतलब है? 4 साल फिर क्या मतलब है सर? जो सरकार नियम लागू की है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, एक हाथ में तिरंगा लिए थे, कहाँ गए जो हाथ में तिरंगा लिए थे? चलिए मैं यही चीज दिखा रहा हूँ कि ये सभी मध्यम परिवार के बच्चे होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके घर का कोई मंत्री हो, विधायक हो। ये बड़े परिवार के बच्चे नहीं है, हाथ में तिरंगा लिया है, ये देश सेवा करना चाहता है। अगर ये लोग इस कानून से खुश नहीं है तो सरकार को इनके बारे में विचार करना चाहिए और जल्द से अपने फैसले को शायद संभव हो तो बदलना चाहिए, ताकि ये देश के युवा जो नौजवान है वो खुशहाल हो सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।